हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेटर्स केक डिज़ाइन। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये केक फोटो प्रिंट में चाहिए था, बट मैंने उनको मेरे सजेशन के हिसाब से लेटर केक डिज़ाइन सजेस्ट किया और उनके अकॉर्डिंग उन्हें चाहिए थे 3 केक्स। तो मैंने 3 केक्स के लिए 3 केक स्पॉन्ज बेक करके रख लिए थे। तो गाइज, ये 3 केक स्पॉन्ज मैंने कैसे बेक किए मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और प्लीज़ आप भी मुझे एक विश कर ही दिया करो कमेंट में हैप्पी दिवाली बोलकर, क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है। तो हैप्पी दिवाली ऑल यू गाइस। एंड आप भी एक विश कर दो और आपके शहर का नाम लिखो ताकि मैं जान सकूँ आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, फिर हम हमारी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 केक बनाने थे सेम साइज के। तो सेम साइज के केक बनाने के लिए मुझे सेम साइज के स्पॉन्ज भी बनाने होंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिए थे 3 बाउल्स, और तीनों बाउल्स में मैंने सेम क्वांटिटी में 120 ग्राम का वैनिला प्रीमिक्स ले लिया था, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाना था। फिर हम रेगुलर जो प्रोसीजर करते हैं उस हिसाब से ऑयल डालकर, पानी डालकर तीनों प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स करके तीनों स्पॉन्जेस के लिए एक अच्छा बैटर बना लिया, लम्स फ्री, ताकि हमारे स्पॉन्ज बहुत ही अच्छे फूले। और रिजल्ट्स आप सब देख ही सकते हो, तीनों स्पॉन्जेस की कैसी मोटी मोटी लेयर्स, 3 3 लेयर्स बनी है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आपको कैसे स्पंज बनाना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक परफेक्ट स्पंज कैसे बनाते हैं। ये सब तीनों स्पॉन्जेस के लिए तीनों बैटर्स तो रेडी हो गए थे, बट मेरे पास तो एक ही टीन था 4 इंच का। तो फिर मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया, और हमारे घर में एक कटोरी थी जो कि मेरे 4 इंच के टीन के साइज की ही थी। तो फिर मैंने उस कटोरी को भी अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया, और अपने टीन को भी ऑयल ग्रीस करके एक बैटर उस कटोरी में शिफ्ट कर दिया और एक बैटर अपने टीन में शिफ्ट कर दिया। और इन दोनों केक को मैंने एक ही भगोने में अच्छे से बेक करने को रख दिया, क्योंकि दोनों सेम साइज पर, सेम टीन में और सेम कटोरी में सेम साइज के बन रहे थे। तो दोनों एक ही टाइम में अच्छे से बेक हो गए थे। तो यहाँ पर मेरा जो एक 3 बैटर के लिए 3 बार गैस जलने वाला था, वो 2 ही बार गैस जला, और जिससे मेरे दोनों केक स्पॉन्ज अच्छे से बेक भी हो गए। और फिर मेरे दोनों केक स्पॉन्ज एक ही टाइम में बेक हो गए, और एक केक स्पॉन्ज को मैंने बाद में से बेक कर लिया था। जनरली मैं अपने केक स्पॉन्ज को तो कढ़ाई में ही बेक करता हूँ, बट होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेरे 2 केक स्पॉन्ज थे तो वो एक कढ़ाई में बैठ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उनको थोड़े बड़े भगोने में बनाए, और फिर लास्ट वाला केक स्पॉन्ज मैंने अपने रेगुलर की कढ़ाई में ही बेक किया। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरे तीनों केक स्पॉन्ज बहुत ही अच्छे से बेक हो गए थे, और आप देख ही सकते हो वो कितने अच्छे से फूले थे। दोस्तों, ये केक स्पॉन्ज बेक करने के पहले जब मैंने इनका बैटर बनाया था तब मुझे बहुत ही टेंशन हो गई थी, क्योंकि बैटर बहुत ही कम सा दिख रहा था। और जब मैंने इस बैटर को टीन में शिफ्ट किया तो ये कम से कम 1 या 1 इंच और ऊपर समथिंग 5 mm इतना ही ऊपर आया था। तो मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन हो रहा था कि केक कहीं कम ना फूले, या फिर केक कहीं ज़्यादा छोटे ना बन जाए, क्योंकि मैंने कस्टमर को ऑलरेडी बोल रखा था आपके केक कम से कम 250 या 250 ग्राम के ऊपर ही बनेंगे। बट ये केक स्पॉन्ज जब बने तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ और ही था, क्योंकि केक स्पॉन्ज बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बड़े बड़े फुलकर बने थे। और मैंने जैसा आपको बताया, हर केक के मेरे 3 3 लेयर्स बने हैं, और 3 3 लेयर्स कम से कम हाफ हाफ इंच के बने हैं। तो गाइज, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर बना था। और जब केक स्पॉन्ज बन गया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा केक कम से कम ½ kg तक ही बनेगा। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हर केक आधे आधे किलो का बना था, हाफ हाफ केजी का। तो गाइज, हाफ हाफ केजी के तो केक नहीं बने थे, बट एक एक केक कम से कम 420 20 ग्राम्स का हुआ था। जो मेरे मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े बड़े केक बनेंगे, बट ये बहुत बड़े बड़े केक्स बने थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट तो नहीं हुआ, बट ठीक है, चलो यार, क्योंकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई बहुत हुए थे, और उन्होंने मुझे फिर से दूसरे दिन केक का ऑर्डर दिया था। केक का ऑर्डर मैं किसी वजह से ले नहीं पाया था, बट कस्टमर बहुत ही खुश हुए थे, और उन्होंने जब केक्स देखे तो वो मुझे बोल रहे थे ये केक कम से कम ½ kg के है। बट मैंने उनको बोल दिया ½ kg के नहीं है, क्योंकि मैंने केक्स का वेट किया था, और एक केक 420 20 ग्राम्स का आया था।
तो फिर भी वो खुश थे क्योंकि उन्हें केक्स बहुत ही अच्छे मिल गए थे। ये केक्स बनने के बाद में सेम बेंटो केक ही लग रहे थे, बट इन केक्स को मैंने अपने केक बोर्ड्स पर शिफ्ट किया था। बेंटो केक्स वो छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक होकर आते हैं, बट ये सेम बेंटो केक्स ही लग रहे थे। ये केक्स छोटे छोटे थे, इसलिए सबसे पहले मैंने इनको अपने टर्न टेबल पर रखकर ही बनाया। जब मैंने स्टार्टिंग किया था केक बनाना सीखने के लिए, तो मैं केक्स को अपने केक बोर्ड पर रखकर ही बनाता था, बट ये केक्स छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत की और इन्हें केक बोर्ड्स पर बनाया। केक बोर्ड्स पर केक बनाने का एक अच्छा फायदा होता है कि हमारा केक हमारे टर्न टेबल को एकदम लग कर रहता है, जिससे कि हम हमारा पैलेट नाइफ चलाते हैं या फिर हम जब स्क्रैपर का यूज़ करते हैं तब केक हिलता नहीं है, और बहुत ही एकदम स्मूथली फिनिशिंग आती है हमारे केक को, जिससे हमारा केक बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे केक बोर्ड पर भी केक अच्छा ही बनता है, बट केक बोर्ड पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा पैलेट नाइफ कभी केक बोर्ड से नीचे उतर जाता है, या फिर हमारा स्क्रैपर केक बोर्ड के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर अटक जाता है। उस वजह से कभी कभी हमारा केक डैमेज हो जाता है। मेरे साथ हुआ है ये, इसलिए मुझे ये केक्स बनाने में बहुत मज़ा आता है जब मैं टर्न टेबल पर केक बनाता हूँ तो। लास्ट वाला केक बहुत ही परेशानी से बन रहा था क्योंकि मेरी क्रीम बहुत ही हार्ड बीट हो गई थी। एक्चुअली ये मेरे भाई के बेटे ने क्रीम बीट की थी, तो उन्हें ओवर बीट कर दी थी, जिस वजह से क्रीम बहुत ही हार्ड हो गई थी और केक बनने में बहुत परेशानी हो रही थी। बट फिर भी मैंने अपनी थोड़ी कोशिश करते हुए केक को अच्छे से बनाया, और इसको सबसे अच्छी फिनिशिंग आई थी क्योंकि जो पहले दो केक बनाए थे उसकी क्रीम बहुत ही पतली बीट हुई थी, और वो कहीं ना कहीं केक पर अच्छे से लग नहीं रही थी। दोस्तों अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने केक्स को किस तरीके से डेकोरेट किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आप आपके कौन से फ्रेंड के लिए ये लेटर केक बनवाना चाहते हो उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और मैं ट्राई करूंगा कि उनके नाम का लेटर केक बनवाने की कोशिश करूं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लव यू ऑल।